टोपोलॉजी का मतलब होता है हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, यानी अगर हम दो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो उसको लिंक बोलते हैं। अगर हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस को या नोड्स को कनेक्ट करते हैं उसको नेट हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसमें स्टार टोपोलॉजी आती है, स्टार में हम बीच में एक सिस्टम रखते हैं, बाकी इसके इर्द गिर्द रखते हैं, उसको जोड़ते हैं उसके साथ, तो बन गई स्टार टोपोलॉजी। दूसरी हो गई बस टोपोलॉजी। बस में क्या हम एक लेन डालते हैं, उसी के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी उस तरह जिस तरह ट्रेन होती है, एक डब्बा दूसरे के डब्बे के साथ, फिर उसके साथ तीसरा, फिर उसके साथ चौथा। हाँ, रिंग टोपोलॉजी में हम क्या, हम कंप्यूटर को रिंग में ज्वाइन करते हैं, एक रिंग बना के उनको मिलाते हैं, उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। हाँ, आज पढ़ेंगे हम मॉडर्न। मॉडर्न पढ़ेंगे आज हम। मॉडर्न की फुल फॉर्म है मॉडलेटर एंड डिमॉडलेटर। एमओ हो गया मॉडलेटर, डेम हो गया डिमॉडलेटर, यानी मॉडलेटर एंड डिमॉडलेटर। मॉडलेटर हम किसको बोलते हैं, मॉडलेशन हम किसको बोलते हैं? मॉडलेशन हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, मॉडलेशन कहलाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना मॉडलेशन कहलाता है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना डिमॉडलेशन कहलाता है। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई बात समझ में आप? ठीक है, देखिए क्या होता है, हम मॉडेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास दो तरह की सिग्नल्स होती हैं, एक हो गई एनालॉग सिग्नल, दूसरी हो गई डिजिटल सिग्नल। जो सिग्नल हमें वहाँ से आती है, कहाँ से? जब हम इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, या तो इस मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन को जो टावर से सिग्नल आती है, आपका पे सिग्नल है वहाँ, इसको कहाँ से सिग्नल आती है? आपके मोबाइल फ़ोन को सिग्नल कहाँ से आती है? आपके छत से, मकान के छत से, है ना नीलोफर, खानसा? इससे कसी कर यस सर। नहीं बोलते का, पता नहीं आप कहाँ होते हो। मैं ना सर, बोलता यही था, होती हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। और नेटवर्क का बहाना बनाते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। हाँ सर, वल्लाह नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मैं बोलता था, जब जो आपके पास मोबाइल है, इक्विपमेंट है, मोबाइल आपके पास है, इसको सिग्नल तो आती है, लेकिन सिग्नल इसको कहाँ से आती है? सर छत से। छत से। किसके छत से? सरपंच के छत से? ना सर, जो हमारे मकान का। अच्छा, उस पे कौन सा टावर है? नहीं सर, टावर इज लाइक यू। हाँ, आपके मोबाइल को सिग्नल आती है एयरटेल टावर से या बीएसएनएल टावर से, जो आपका कनेक्शन होगा। अगर आपका जियो कनेक्शन है, जियो सिम है, तो आपको कहाँ से सिग्नल आएगी? जियो टावर से जियो आएगी टावर। ना, जियो टावर से सिग्नल आएगी। अगर आपका एयरटेल सिम है तो आपका एयरटेल टावर से सिग्नल आएगी, है ना? वो हवा यस से सर। आती है, आपका सिग्नल आपके मोबाइल तक पहुंच जाती है। यानी जब आपका मोबाइल बैठा हुआ होता है, आप कॉल नहीं करते, तब भी आपका मोबाइल कनेक्ट होता है किसके साथ? टावर के साथ। ये कनेक्ट हमेशा रहता है इसके साथ। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जो मोबाइल डिवाइस है, ये हम इस छाती के साथ न रखें, सीने के साथ न रखें, क्योंकि इसके हार्ट होता है इस यहाँ, तो हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, और हम बोलते हैं इसको रात को ज़्यादा नज़दीक न रखें, इसको दूर रखें, अपने आप से दूर रखें। क्यों? मकसद यही है कि इसके साथ सिग्नल अटैच होती है। यस सर। ठीक, इसके सिग्नल अटैच होती है हमेशा, जब चाहे ये बेकार हो, काम करते हो, आप कॉल करते हो, आप नेट चलाते हो या ना चलाते हो, तब भी उसके साथ सिग्नल आती रहती है, कनेक्ट आता है हमेशा 24 घंटे कनेक्ट तथ। ओके, हाँ, लेकिन जो मोबाइल टावर से सिग्नल आपके यहाँ
डिवाइस में आती है, किस डिवाइस में, मोबाइल में आती है, वो एक तरह की सिग्नल होती है, इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? Analog. एनालॉग सिग्नल, ठीक है। लेकिन कम जो मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल के अंदर एक और सिग्नल चलती है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं? डिजिटल Digital सिग्नल, signal. यानी जीरोज एंड वनज, जो हमने पढ़ा है बाइनरी, जीरोज एंड वनज। यानी मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क चलता है, मोबाइल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रोसेसर होता है, जो कुछ भी होता है, वो डिजिटली होता है, ये डिजिटल होता है, जीरोज एंड वनज। वहाँ से कौन सी सिग्नल आ गई? वहाँ से आ गई एनालॉग सिग्नल। वो एनालॉग सिग्नल Analog. आपके मोबाइल को समझ नहीं आएगी ये क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को पहले, इस एनालॉग सिग्नल को पहले क्या हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डिजिटल सिग्नल में। Digital. आ गई बात समझ में? यानी वहां से आती है एनालॉग Yes, sir. सिग्नल, पहले हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? डिजिटल सिग्नल में। बात आ गई समझ में? डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करते हैं, Yes, sir. तब जाके ये आपके कंप्यूटर को ये बात समझ आती है, ये क्या है, ये सिग्नल क्या है, इसमें क्या लिखा है सिग्नल में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। यानी वहां से आ गए एनालॉग सिग्नल, हमने पहले, ठीक है, हमने पहले किस में कन्वर्ट किया? डिजिटल सिग्नल में, फिर इसमें डाल Digital. दिया। ओके। इसी तरह जब आप यहाँ से कुछ बेचते हो, आप फाइल बेचते हो यहाँ से किसी को, ठीक है, ये फाइल कहाँ जाती है? ये टावर के थ्रू जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल मुझे सेंड करते हो अपने मोबाइल से, ये डायरेक्ट मेरे मोबाइल नहीं आएगी, ये पहले कहाँ कहाँ जाएगी? टावर पे जाएगी, टावर से मुड़ के फिर मेरे पास आएगी। बात आ गई समझ में? यानी आपने फाइल भेजी Yes, sir. किसको? टावर को भेजी फाइल, ठीक है। लेकिन टावर को समझ नहीं आएगी आपके फाइल, क्योंकि उसको एनालॉग समझ आता है। तो वहाँ इसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? इसको दोबारा, Analog. हाँ, इसको करना पड़ता है, एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके उसको समझ आती है। उसको बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। यानी आप सिंपली याद रखिए, अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है, उसको बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं? उसको मॉडेम बोलते हैं, जो ये काम करता है। यानी जब हम, जो हमारी लैब है, कंप्यूटर लैब है, ठीक है, उसको कहाँ से कनेक्शन आता है? उसका कनेक्शन आता बीएसएनएल टावर से, ठीक है, हम लैंडलाइन कनेक्शन लाते हैं वहाँ से, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन है, उसमें ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन लाया हमने वहाँ से। लेकिन जो ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन वहाँ से आता है वो एनालॉग होता है। तो हम पहले उसमें वो डिवाइस छोटा लगाते हैं, छोटा सा डिवाइस। वो डिवाइस क्या करता है? वो मॉडेम होता है। वो डिवाइस उस सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल वहाँ से आती है, उसको पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो कंप्यूटर में चली जाती है। ओके। जब मैं यहाँ से कुछ बेचता हूँ, उसको पहले मॉडेम, जो लैब के अंदर है हमें, वो मैडम पहले उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर आगे बेचता है, ठीक है। बात आगे समझ में? Yes, sir. It is short form of demodulation, demodulator and modulator, modem. It is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. इस डिवाइस का मकसद Sir, यही है, screen no. हाँ? Screen. स्क्रीन से वहाँ No, sir. मॉडेम से गया वाली क्या को अब आ रहा है? Yes, sir. हाँ, मैं पढ़ रहा मॉडेम। इट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडलेटर डिमॉडलेटर।
मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर. It is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. यानी जो केबल लाइन से हमें डेटा आता है या जो टेलीफोन लाइन से हमें डेटा आता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है. मॉडेम इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है फिर कंप्यूटर में भेजता है. इसी तरह यहाँ से जब हम कंप्यूटर से कुछ भेजते हैं पहले उसको मॉडेम किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में, फिर उसको टेलीफोन लाइन के ज़रिए भेजता है आगे. इसका काम है मॉडेम का. The data stored on the computer is in digital form, whereas telephone line or cable can transmit only analog data. हाँ, जो डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो लाइन्स होते हैं केबल लाइन्स या टेलीफोन लाइन्स होती हैं उनके थ्रू से जो डेटा जाता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है. दैट इज एनालॉग फॉर्म. The main function of the modem is to convert digital signal into analog signal. Analog. हाँ, and vice versa, और इसका opposite यानी digital into analog signal and analog signal into digital signal हो गया vice versa. Modem is combination of two devices. Modem दो device की combination है, modulator and demodulator. Modulation and demodulation. The modulator converts digital डेटा इंटू एनालॉग डेटा. ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है व्हेन डेटा इज बीइंग सेंट बाय द कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर से कोई डेटा भेजते हैं कंप्यूटर की जो डेटा होती है वो डिजिटल होती है, जब हम उसको बाहर भेजते हैं लाइन के थ्रू तो इसको पहले एनालॉग में कन्वर्ट करता है. द डिमॉडुलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग डेटा सिग्नल्स into digital data when it is being received by the computer. इसी तरह जब वहाँ से सिग्नल आती है वो एनालॉग में होती है, उसको पहले मॉडेम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में फिर कंप्यूटर को भेजता है. ये है गाइस इसका काम, मॉडेम का काम. ओके. Yes, sir. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने पहले बताया ये चैप्टर ये दो कम्बिनेशन है इसमें, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी. नेटवर्किंग यहाँ तक थी, नेटवर्किंग हमने आज ख़त्म कर दी. आज इस पढ़ेंगे अब हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज साइबर? व्हाट इज साइबर? CYBR. आपने साइबर सेल सुना है, साइबर वर्ल्ड सुना है? ये आम अल्फाज No, में sir. इस्तेमाल किए जाते हैं आज. साइबर हम बोलते हैं कंप्यूटर को, नेटवर्किंग को, ठीक है. इंटरनेट को हम साइबर बोलते हैं, ठीक है. साइबर वर्ल्ड, ठीक. साइबर वर्ल्ड हम दुनिया में सारे जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं जो इंटरनेट है उसको हम बोलते हैं साइबर वर्ल्ड, ठीक है. इस तरह पुलिस में एक अलग होती है साइबर सेल. पुलिस में अगर किसी को इंटरनेट के मुतलिक ठीक कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो वो साइबर सेल में जाके दर्ज करते हैं, उसको बोलते हैं साइबर सेल. अगर इंटरनेट से मुतलिक किसी के मुतलिक कोई शिकायत दर्ज करनी हो, ठीक है. साइबर बुलाइंग, व्हाट इज साइबर बुलाइंग? मैंने आपको पहले शायद कहा था लैब में साइबर बुलाइंग पढ़ाया था. It is the harassment or bullying executed through digital devices like computers, laptops, smartphones and tablets. किसी को harass करना, harass करना क्या हो गया? किसी को धमकाना, किसी को बुरे कमेंट्स पास करना. कहाँ? ऐसे नहीं, मोबाइल पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है. अगर उस पर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को हिरास करता है, धमकाता है या कुछ अनप्लेसेंट रिमार्क्स या कमेंट्स पास करता है, ठीक है, गाली गलौज करता है, तो उसको हम बोलते हैं बुलाइंग. बात आएगी समझ में? दैट Yes, इज sir. कॉल्ड साइबर बुलाइंग, ठीक है. यानी
साइबर बुलाइंग का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को गाली देता है या ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करता है या डराता है या कुछ और बोलता है जो उसको अच्छा ना लगे दूसरे बंदे को, दैट इज साइबर बुलाइंग। और बुलाइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू डिजिटल डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स। साइबर बुलाइंग कंप्यूटर्स पे भी हो सकती है क्योंकि कंप्यूटर को भी हम इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं। लैपटॉप, स्मार्टफोन यानी जो आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हो, एंड टैबलेट्स या टैबलेट फ़ोन। द प्लेटफॉर्म्स वेयर साइबर बुलाइंग कैन ऑकर इंक्लूड सोशल मीडिया। लेकिन साइबर बुलाइंग कहाँ होती है? ये होती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया हम किसको कहते हैं? सोशल मीडिया हो गया फेसबुक, Yes, sir. ठीक है, ये सोशल मीडिया में आता है। इसी तरह जो आप चलाते हैं ये इसको बोलते हैं व्हाट्सएप, ये भी सोशल मीडिया हो गया। ट्विटर, ये भी सोशल मीडिया हो गया। यहाँ इसका मतलब ये है यहाँ भी साइबर बुलाइंग हो सकती है। नंबर 2, चैट रूम्स। चैट रूम क्या होते हैं? चैट रूम चैट हम किसको बोलते हैं इंग्लिश में? बात करने को। बातचीत करने को, गपशप करने को, ठीक है। चैट रूम क्या हुआ? अगर कुछ बंदे इकट्ठे एक ग्रुप बनाते हैं और फिर चैट करते हैं, उसको चैट रूम बोलते हैं। ये बनाओ जैसे हम बनाते हैं ग्रुप, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, तुझ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुझ ठीक है? क्लास देवा एक बकन और पत फोन। हाँ, चैट रूम में किसको बोलते हैं? जैसे आप 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या करते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनोमुत, व्हाट्सएप ग्रुप बनोमुत, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चैट रूम। असल वर्ड चैट रूम, चैट। ठीक है, उसको हम चैट रूम बोलते हैं जिसमें हम चैट करते हैं। इसके बाद खुद ग्रुप बनाओ। हम ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, चैट करें, ठीक है, एटसेट्रा, Yes. वेयर पीपल कैन व्यू एंड पार्टिसिपेट, जहाँ पीपल देखते हैं, पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। वहाँ हम चैट रूम में क्या करते हैं या सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? या हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या व्यू करते हैं या एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई फोटो या कुछ भी हो, उस पर हम कमेंट करते हैं, अख वन अख राय ब्याक वन ब्याक राय ब्याक वन ब्याक राय, है ना, ठीक है। तो हम यही वहाँ करते हैं सोशल मीडिया पे और चैट रूम्स में। अगर वहाँ बुलाइंग हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं साइबर बुलाइंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर बुलाइंग इन्वॉल्व काजिंग ह्यूमिलेशन। बुलाइंग के टाइप्स क्या हैं? काजिंग ह्यूमिलेशन, किसी की बेइज्जती करना, ह्यूमिलेशन हो गई। निंदर खचवा, हेलो नीलोफर, Yes, sir. Yes, sir. निंदर मा खचो। No, sir. इन्वॉल्व्स काजिंग ह्यूमिलेशन, या हम किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी ग्रुप में कुछ लिखते हो, ग्रुप में जब गुस्सा होता है कोई एक स्टूडेंट कुछ लिखता है, दूसरा स्टूडेंट कुछ लिखता है, तीसरा और कुछ लिखता है ना, शुरू कर देते हैं, ठीक है, Yes, sir. ह्यूमिलेशन थ्रू हेटफुल कमेंट्स। ह्यूमिलेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उसकी बेइज्जती करते हैं? हेटफुल कमेंट्स, कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ कमेंट लिखते हैं जिससे किसी की बेइज्जती होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एप्स, और थ्रू SMS या SMS के जरिए भी, SMS जरिए ते हको साइबर बुलाइंग करित कहीं सोचा SMS या कहीं सोचा गलत लिख। It comprises posting, sending or sharing negative, nasty or false information about another individual for causing humiliation and character assassination. हाँ, it comprises posting,
It comprises posting, sending, and sharing negative comments. यानी posting मतलब क्या गो त्राउन सोजन तू लेखा WhatsApp पे कहीं लेखा पद करना send, that is called posting. तो मैसेज ने send करना तथ कैसे वनान करना तथ ना posting. Sending or sharing negative or nasty or false information about another individual for causing humiliation and character assassination. اس کیا کون سے شرارت آسان ہمیں کسی بندے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم کچھ ایسے کمنٹ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف ٹھیک ہے اس کے خلاف یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ویسا ہے یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم فالس انفارمیشن اس بندے کے متعلق سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں اس تمس خلاف لکھان کت پہ سوشل میڈیا پہ کم موجود اچھا پتہ سوشل میڈیا تھرو وات سرسی وات نا Yes, sir. ہے نا اگر آپ بولیں گے فار ایگزامپل کوئی بندہ بہت یہ قاتل ہے ٹھیک ہے یا کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ برائی ہے وہ اگر اس میں ہوگی بھی نہیں تو پھر بھی وہ سارے سوشل میڈیا کے ذریعے سب تک پہنچے گا تو اس کی کیا ہوگی ہیوملیشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس سب چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سائبر بلائنگ اٹ از کالڈ سائبر بلائنگ ٹھیک ہے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کل ہم اس کے پریونٹیو میجرز پڑھیں گے کل ہم پڑھیں گے ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں اوکے کوئی کوشچن کوشچن ہو بتا دینا